हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण यादव। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रॉप डार्ट। लेके आ गए आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड अपडेट्स हो गए, किसी भी लोकेशन की ब्रीफ डिटेल्स हो गई, कोई इन्वेंट्री हो गई या ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी काम की है, फिर चाहे वो स्कीम वगैरह की होगी, वो भी मल्टीपल लोकेशंस जैसे कि ग्रेटर नोएडा, ईडा, आगरा अर्बन, राय हेरिटेज की समय समय पर देते रहते हैं ताकि आपकी मदद हो सके, आप घर बैठे जानकारी ले सकें। उसी सिलसिले में आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं, एक ऐसी लोकेशन की, यमुना एक्सप्रेसवे की, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल सेक्टर है लेकिन बहुत ही प्राइम सेक्टर है। प्राइम सेक्टर क्यों, वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं जेपी स्पोर्ट सिटी की। हम जेपी स्पोर्ट सिटी की एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिस सीरीज़ को देखने के बाद आपको पूरी यहाँ की ब्रीफ डिटेल हो जाएगी। जिनका भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आप समझ लीजिए अंदर ब्लॉक समझ लीजिए या सेगमेंट समझ लीजिए, पार्ट समझ लीजिए, जिसमें जेपी स्पोर्ट सिटी रेसिडेंशियल प्लॉट्स के डिवाइड किया गया है, उन सभी रेसिडेंशियल ब्लॉक्स पार्ट्स की आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे। जिनका भी इन्वेस्टमेंट है वो अपने इन्वेस्टमेंट का ग्राउंड रिपोर्ट देख पाएंगे, अपडेट देख पाएंगे कि आज की स्थिति में कैसी है उनका इन्वेस्टमेंट। और कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो घर बैठे समझ सकता है क्या है आज की ग्राउंड कंडीशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार यहाँ की लोकेशन समझ लेते हैं। अभी हम खड़े हैं गंगा द्वार पे। अगर इसकी लोकेशन की बात करें, यहाँ पे आप आ कैसे सकते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे तिरंगा फेमस गोल चक्कर है, तिरंगा गोल चक्कर। आप वहाँ से डायरेक्ट एंटर करेंगे तो राइट अबाउट लेंगे तो वहाँ पे सामने आपको गंगा द्वार देखने को मिलता है, जेपी स्पोर्ट सिटी की। इसके मल्टीपल एंट्री हैं, 4 एंट्री हैं। जो प्राइम दूसरी एंट्री है वो यमुना द्वार है। वहाँ से आपका जब स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे बिल्डर्स देखने को मिलते हैं। गंगा द्वार के थ्रू जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं आपके इनकी रेसिडेंशियल प्लॉट्स जो लगे हुए हैं। आज हर एक रेसिडेंशियल ब्लॉक, जो भी रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनके जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं या पार्ट्स में जिनमें डिवाइड कर रखा है, उनको आज समझेंगे क्या है ग्राउंड रिपोर्ट। ड्रोन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कैसा दिखता है ऊपर से सारा डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और चलते हैं अपने सबसे पहले पार्ट पे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पूरी जेपी स्पोर्ट सिटी को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और टूर करना चाहते हैं तो आप हमारी पास्ट वीडियो देख सकते हैं जो हमने जेपी स्पोर्ट सिटी की पूरा ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रखा है। पूरा वहाँ पे हमने उस वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, समझा रखा है कौन सी लोकेशन कहाँ पे, कौन सा बिल्डर कहाँ पे है, कौन सी एमेनिटी कहाँ पे F1 रेसिंग ट्रैक है, कहाँ पे आपका क्रिकेट स्टेडियम है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसा है जेपी स्पोर्ट सिटी पूरा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपनी मेन लोकेशन की। अभी हम कर रहे हैं कंट्री होम्स 1 की एंट्री पर। मेन एंट्री पर आप नीचे मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, कंट्री होम्स 1 का बोर्ड लगा हुआ है। अगर बात करें सेगमेंट की या इस पार्ट की या इस ब्लॉक की या इस पॉकेट की, आप जो भी इसे नाम दे सकते हैं, इसकी अगर बेसिक लोकेशन की बात करें जहां पे हम अभी खड़े हैं, ये इसकी मेन एंट्रेंस है जिसके जस्ट सामने आपको क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिल जाएगा। उसके अपोजिट आपका F1 फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है। ये एक 38 मीटर की रोड है, आप समझ सकते हैं 38 मीटर की रोड आपके कंट्री होम्स 1 के प्लॉट्स के लिए जाती है। जो मेन रिंग रोड है गंगा द्वार से जब आप एंटर करते हैं, 60 मीटर की रोड है जो एक रिंग रोड है जो पूरे जेपी स्पोर्ट सिटी के सभी ब्लॉक्स को या सभी पॉकेट्स को आपस में कनेक्ट करती है। उस रोड से ही हटके ये रोड दी गई है। जब आप कंट्री होम्स 1 के लिए लेफ्ट राउंड अबाउट लेंगे तो ये 38 मीटर की रोड दे रखी है। इतनी चौड़ी सड़कें, आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों इस सेक्टर को स्टार्टिंग में प्राइम सेक्टर कहा था। इसके नियर बाय में आपको क्रिकेट स्टेडियम, F1 रेसिंग ट्रैक सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस कंट्री होम्स 1 की बेसिक डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे जो प्लॉट साइजेस आपको देखने को मिलते हैं, 153 स्क्वायर यार्ड से यहाँ से प्लॉट साइज़ की स्टार्टिंग हो जाती है, जो मैक्सिमम 500 स्क्वायर यार्ड तक जाते हैं। उसमें डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल साइजेस हैं। 30-40 गज का डिफरेंस बेसिक देखने को मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कौन कौन से यहाँ साइज़ रहने वाले हैं। 153, 180 स्क्वायर यार्ड के साइज़ है, तो मल्टीपल साइजेस हैं। तो मल्टीपल साइजेस आपको इस कंट्री होम्स में देखने को मिल जाते हैं। अगर बेसिक प्राइसिंग की बात करें तो 30,000 और 36,000 के बीच में भी बेसिक अलॉटमेंट, जब स्टार्टिंग में अलॉटमेंट आई थी उस रेट पे आई थी। आज की अगर करंट डेट की बात करें तो यहाँ पे मोटा मोटा आपको 90 से लेके 95,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट देखने को मिल जाता है। अब बात करें बेसिक डेवलपमेंट और अमेनिटीज़ क्या क्या हैं। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे मेरे लेफ्ट में आपको क्लब हाउस का प्लॉट देखने को मिल जाएगा। अभी तो ये तो है, मैं वर्ड्स में जो बता रहा हूँ आपको, वर्ड्स में बेसिक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। अभी हम यहाँ का ड्रोन शूट कवर करेंगे जहाँ पे आप डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट क्या देखने को मिलेगा, जो बेसिक रोड्स यहाँ पे बना रखी हैं। रोड साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 18 मीटर, 32 मीटर, 15 मीटर जैसे बेसिक रोड्स दे रखे हैं इंटरनल प्लॉट्स के आगे विद ग्रीन बेल्ट्स। और यहाँ पे सारा लाइटनिंग का काम हो चुका है, सीवर का काम हो चुका है,
वाटर का काम हो चुका है, रोड का कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो चुका है। ये तो रही बात जो मैं पूरा वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। अब जाकर ड्रोन शूट कवर करते हैं और देखते हैं जो मैं वर्ड्स में बता रहा हूँ वो स्थिति, ग्राउंड स्थिति में कैसा दिखता है। तो अभी आपने ड्रोन शूट में वो सब कुछ देखा होगा जो मैंने आपको वर्ड्स में बताया कि कैसे यहाँ पे लाइटनिंग का काम कर रखा है, रोड्स किस हिसाब से बना रखे हैं, किस हिसाब से प्लॉट्स की डेवलपमेंट कर रखी है, वाटर का काम हो रखा है, सीवर का काम हो रखा है, कैसे यहाँ पे हर एक ब्लॉक में जैसे पॉकेट्स काट रखी है इन्होंने, इंटरनली ब्लॉक्स जो काट रखे हैं, उनकी एंट्रेंस पे आपको गार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। अब मेरे पीछे देख रखे हैं, अभी जो हम खड़े हैं ये गोल चक्कर है कंट्री होम्स 1 का और क्राउन्स के बीच में गोल चक्कर है। तो आप पीछे देख सकते हैं कर्मचारी लगा हुआ है जो गोल चक्कर को मेंटेन कर रहा है, बीच में जो सेंटर दिया जाता है उस पर जो ग्रास का वर्क है उसको मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो मेन जो सबसे बड़ी समस्या देखने को हमें मिल रही है आज के समय में कि प्लॉट्स वगैरह सब कुछ यहाँ डेवलप करके दे रखे हैं लेकिन उनको मैनेज करने वाला कोई भी नहीं। अब देखो फाइनली अडानी टेक ओवर लेने जा रहे हैं तो आगे क्या प्रोसेस देखने को मिलती है, लेकिन जो सेक्टर की जो पूरी प्लानिंग है वो आप देख सकते हो किस हिसाब से रोड्स की प्लानिंग है, किस हिसाब से वाइड रोड्स, लाइटनिंग वगैरह, ग्रीन बेल्ट्स का, ग्रीनरी का अभी तो आपको पूरा ही ग्रीन दिखेगा क्योंकि मैनेज नहीं कर रखा है, हर जगह बारिश का मौसम है तो घास उग रखी है। तो जो प्लानिंग को ऑल ओवर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सेक्टर की जो प्लानिंग है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसको प्राइम कहा था। तो पूरी वीडियो में आपने देखा विजुअल्स के माध्यम से कैसे कंट्री होम्स 1 का डेवलपमेंट पूरा इन्होंने कर रखा है, किस हिसाब से मैनेज कर रखी है। ग्राउंड लेवल पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जेपी के थ्रू, जेपी के माध्यम से जो डेवलप करके दिया गया था इन्वेस्टर्स को या जिनके भी प्लॉट्स हैं वो आप देख सकते हैं विजुअल्स में। अब जो डेवलपमेंट रहता है, जो इन्वेस्टर्स का डेवलपमेंट है वो कैसे वो आगे चल के अपने मकान बनाते हैं, प्लॉट डेवलप करते हैं। अब इस पर डिस्प्यूट सारे क्लियर हो चुके हैं, अडानी फाइनली टेक ओवर करने वाला है, तो अब समय रहता है आगे देखने वाला कि कैसे लोग अपना हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। द मेन थिंग ये सब बात करते हैं बेसिक जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शंस रहते हैं, हम ईडा के भी प्लॉट्स रहते हैं, हमारे पास किसान कोटा के भी प्लॉट्स रहते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं ईडा पे आज के समय में आपको इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो मेन बात आके रुकती है वो रेट्स पे आके रुकती है। अगर आप कंपैरेटिवली करेंगे यहाँ पे ईडा के रेट से तो यहाँ पे कंपैरेटिवली आपको 20 से कुछ 19 रेट्स में देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर देता है यहाँ की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ को देख के कि जिस हिसाब से इसकी नेक्स्ट लेवल प्लानिंग है, जिस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट है, अगर यहाँ पे आपको और उसमें भी आपको यहाँ पे कम रेट्स पे बहुत ही नॉमिनल से रेट पे चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही हैं, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जेपी स्पोर्ट्स सिटी यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग अवेयर हैं। एक दबी हुई लोकेशन कह सकें, एक छुपी हुई लोकेशन कह सकते हैं, एक ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में इन्वेस्टर्स हो गए या बहुत से लोग हैं जो यहाँ से कम अवेयर हैं। आज की पूरी वीडियो में जिनका भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कंट्री होम्स में जिनका इन्वेस्टमेंट, जिनके भी प्लॉट्स हैं, उनको आज का अपडेट देखने को मिला होगा कैसे हमारे प्लॉट्स हैं, किस स्थिति में हमारे प्लॉट्स हैं। इसके अलावा अगर कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, कोई भी यहाँ की डिटेल्स लेना चाहता है, तो एटलीस्ट आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, आप हमसे यहाँ की डिटेल्स ले सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है जो यहाँ को पूरा समझता है या प्लानिंग कर चुका है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन दिख रहा है, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इस पूरी सीरीज़ में आज हमने कंट्री होम्स 1 का कवर किया है, ऐसे ही सारे पार्ट्स इसके कवर करेंगे। कंट्री होम्स 2 है, क्राउन्स है, स्पोर्ट्स विले है, हर एक की ग्राउंड रिपोर्ट आपको देने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको अब यहाँ पे अपडेट्स और डिटेल्स मिलती रहेंगी। बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।